हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज अपन जो एडवांसमेंट है मेडिसाई का पॉलिप के ऊपर, मतलब जो मेडिसाई है तो थोड़ा ज़्यादा विकसित है पॉलिप से, तो वो क्या क्या है उसका अपन देखते हैं। मेडिसाई एग्जिबिट मनी फीचर्स ऑफ एडवांसमेंट ओवर पॉलिप, फ्यू ऑफ देम आर फॉलोज। कुछ ऐसे इस प्रकार है। द एपिडर्मिस resembles the epithelium of higher metoja, forming a thin protective and sensitive layer of small cells। तो जो हायर मेटा जो है, उपकला जो इसकी है, किसकी? एपिडर्मिस resembles लाइक मेडुसाई का जो एपिडर्मिस है वो किस तरह दिखता है? उपकला की तरह दिखता है, जो हायर मेटोजा उस, जो कि फॉर्मिंग ए थिन, जो कि पतला, सुरक्षित और एक सेंसिटिव इस तरह उसका निर्माण करता है, हैविंग स्मॉल सेल्स। तो द इनरमियस डेवलपमेंट ऑफ मेसोगिलिया रिड्यूसेस द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। और जो डेवलपमेंट है किसका? मेसोगिलिया का ज़्यादा डेवलपमेंट होने की वजह से तो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, इंट्रॉन है, वो रेड्यूस हो गई टू ए सिस्टम ऑफ कैनाल्स, तो कि रेड्यूस हो गई, किसमें रूपांतरित होगी? कैनाल्स में। एंड आल्सो प्रोवाइड लाइटनेस विच हेल्प्स इन बायोप्सी, जिसकी वजह से जो ब्रॉड थी किसके अंदर? पॉलिप के अंदर जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी वो ज़्यादा चौड़ी थी, जबकि पॉलिप के अंदर जो गैस्ट्रोवास्कुलर रेड्यूस होकर किसमें रूपांतरित हो गई है? रेडियल और सर्कुलर कैनाल्स में, जिसकी वजह से क्या है, जो पॉलिप मेडिसाई का जो वेट है वो हल्का हो जाता है, और जिसकी वजह से उसको प्लावन बायोप्सी में हेल्प मिलती है, जिससे वो आसानी से मूव कर सकता है पानी के अंदर। द नर्व सिस्टम, द नर्व सिस्टम शोज डिफरेंशिएट इनटू ए टू नर्व रिंग। और जो तंत्रिका तंत्र की बात करें तो इसका दो नर्व रिंग में इसका डेवलप्ड होता है, कंस्टिट्यूट द सेंट्रल नर्व सिस्टम एंड नर्व नेट्स फॉर्मिंग द पेरिफेरल नर्व सिस्टम। तो इसकी वजह से, नर्व रिंग की वजह से, क्योंकि इंटरकनेक्टेड होती है मसल्स फाइबर्स के साथ, मसल सेल्स के साथ, स्टेटोसिस्ट के साथ, टेंटिकल्स के साथ, तो वहां पर सेंट्रल नर्व सिस्टम का निर्माण होता है और एक पूरे नर्व जाल का निर्माण होता है जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम की तरह काम करता है। द मार्जिनल सेंस ऑर्गन्स, और इसकी जो परिधि है, वेलम है, वहां पर सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं एट द बेस ऑफ 8 टेंटाकल्स। जहां पर अपन ने रेडियल जो सिमेट्री पढ़ा था, वहां पर अपन ने देखा था कि इसके वेलम के ऊपर जो 4 टेंटाकल्स पाए जाते हैं, 8 टेंटाकल्स पाए जाते हैं, और उसके वैसे ज्यादा पाए जाते हैं, करीब करीब मोर 16 अबो टेंटाकल्स पाए जाते हैं। तो जो 8 टेंटाकल्स होते हैं उसके बेस में स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन देखने को मिलते हैं। जो कोशिकाएं होती है वो सेंस ऑर्गन के रूप में काम करती है, संवेदनशील अंगों के रूप में कार्य करती है, जिसको स्टेटोसिस्ट कहते हैं। स्पेशली एडवांटेज और टू द फ्री स्विमिंग हैबिट ऑफ द मेडुसाई, जो कि एक विशेष रूपांतरण हुआ है, जो कि उसको स्विमिंग में मेडुसाई को हेल्प करता है तैरने में। द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रजनन के इसके अंदर लैंगिक प्रजनन प्रोवाइड वाइड डिस्पर्सल ऑफ द स्पीशीज ड्यू टू इट्स फ्री स्विमिंग हैबिट। तो इसकी संतत रूप से तैरने की वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह से जा पाता है, जिससे और प्रजनन करता है लैंगिक ये, और जिसकी वजह से स्पेसीज है वो डिस्पर्सल हो पाता है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो ये मॉडिफिकेशन है, एडवांसमेंट है मेडुसाई के ओवर पॉलिप। पॉलिप से कुछ चीजें हैं जो ज्यादा अच्छी तरह से विकसित है मेडुसाई के अंदर, जो उसको विकसित अवस्था में दर्शाती है। सिमिलरिटीज बिटवीन पॉलिप एंड मेडुसाई, कुछ ऐसी समानता है देखते हैं। स्ट्राइकिंग एज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिप, जो अपन ने कुछ अंतर देखे पॉलिप और मेडुसाई के बीच में, दे आर स्ट्रिक्टली होमोलोगस आर टिपिकली सिमिलर। तो ये एक जैसे ही होते हैं और समान होते हैं अंदर से स्ट्रक्चरली देखें तो। बोथ ऑफ देम आर फॉर्म्ड ऑन द सेम पैटर्न, क्योंकि उनका जो फॉर्मेशन है वो एक सेम पैटर्न पे हुआ। और द फीचर्स आर सिमिलरिटी बिटवीन देम आर लिस्टेड बिलो। बोथ आर रेडियल सिमेट्री, दोनों के अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। बोथ आर डिप्लोब्लास्टिक आउटर एपिडर्मिस एंड इन द गैस्ट्रोडर्मिस। The mouth is homologous in both the cases. The mouth situated on the hypostome in a polyp is homologous with the mouth situated in the mammalium of the medusae. NS is absent in both of the cases. दोनों के अंदर NS नहीं पाई जाती है। और हाइपोस्टोम में जो मेडुसाई में पॉलिप के अंदर जो माउथ पाया जाता है वो एक जैसा होता है जो मेमोरियम के अंदर जो माउथ पाया जाता है मेडुसाई के अंदर। द स्टमक radial canals and circular canal of the medusae is the homologous with the gastrovascular cavity of the polyp। तो जो रेडियल कैनाल और सर्कुलर कैनाल है, स्टोमक है किसका? मेडुसाई का, वो होमोलोगस है किसके साथ? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी ऑफ पॉलिप के साथ। ऑल दीज आर लाइनेड गैस्ट्रोडर्मिस एंड सर्व एज ए पर्पस ऑफ डाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। तो वो एक तरह से काम करते हैं भोजन के पाचन के रूप में, और उस पाचन भोजन को वितरित करने के रूप में कार्य करता है
गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी जो कि सिमिलर रूप में या उसी के रूप में होता है स्टोमक, रेडियल कैनाल और सर्कुलर कैनाल जो मेडुसाई के अंदर पाई जाती है। दे आर होमोलॉगस, बोथ आर कार्निवोरस, दोनों ही कार्निवोरस है। फूड जो कैप्चर करते हैं जस्ट विद द हेल्प ऑफ द टेंटाकल्स, जो टेंटाकल पाए जाते हैं उससे उसको भोजन को इनगल्फ करते हैं माउथ के थ्रू। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर बोथ इन द केसेस, दोनों के अंदर अंतर कोशिकीय और बाहरी कोशिकीय पाचन मिलने देखने को मिलता है। द आउटर एक्स्ट्रा एम्बुलर सरफेस ऑफ द मेडुसाई इज होमोलॉगस विद द बेस ऑफ द पॉलिप प्रोवाइडिंग अटैचमेंट विद द पेरेंटल कॉलोनी। तो जो एक्स एम्बुलर जो ऊपर का जो सरफेस है जो कि कॉन्वेक्स है वो, और जो पॉलिप मेडुसाई का और जो पॉलिप का जो बेस है वो पेरेंटल कॉलोनी का वो एक दूसरे से रिजेम्बलेंस करता है। डेरिवेशन ऑफ मेडुसाई फ्रॉम पॉलिप, डेरिवेशन ऑफ मोडिसाई, मेडुसाई का पॉलिप से ड्राइव होना, उससे उत्पन्न होता है। स्ट्राइकिंग एज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिप एंड मेडुसाई, they are strictly homologous structure and more are complex medusae is readily derived from the simpler polyp forms। तो ये अपन जहाँ मेडुसाई और पॉलिप को पढ़ा या लाइफ साइकिल जहाँ पढ़ी तो उनको ये पता है कि जो मेडुसाई है वो पॉलिप से उत्पन्न होता है। तो इस रेडिली डाइव्ड फ्रॉम द सिंपल पॉलिप फॉर्म, जो पॉलिप का एक रूपांतरित अवस्था होती है ब्लास्टोस्टाइल जैसे मेडुसाई का ना। द अपेक्स ऑफ द अम्ब्रेला ऑफ मेडुसाई इज करस्पॉन्ड विद द बेस ऑफ हाइड्रेट। तो जो अपेक्स है अम्ब्रेला ऑफ मेडुसाई जो कि बेस ऑफ हाइड्रेट के साथ। द माउथ एंड मेनोब्रियम आर आल्सो होमोलॉगस, वी आर ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड। Suppose the tentacular region of the polyp to be pulled out as if it were into a disc-like form and afterwards to be bent into the form of a saucer with the convex cavity distal that is towards the manubrium। तो ये भी इनका दोनों का एक रूप देखने को मिलता है। पॉलिप टू बी पुल्ड आउट, तो पॉलिप का जो है वो अंदर की तरफ जाता है, बाहर की तरफ जा निकलता है, तो वहां भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मिल देखने को मिलता है। और यही जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किसके अंदर देखने को मिलता है, जो सॉसर शेप्ड कॉनकेव कैविटी होती है इसकी मेडुसाई उसमें। द रिजल्ट ऑफ दिस टू बी ए मेडुसाई लाइक बॉडी विथ ए डबल वॉल इनटू द एंटायर बेल। तो ये भी जो इसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वो पॉलिप का वो भी मेडुसाई की तरह। The narrow space between the two layers containing prolongation of slanted in between lined with the gastrodermis. From such as a form of actual condition of things found in the medusae would be produced by the continuous cavity in the bell being the most part obliterated by the growing together of its walls, so it form ectodermal lamellae. The cavity would remains, तो ये यहाँ for such from the actual condition देखा जाए things found in the medusae would be produced by the continuous cavity in the bell। तो वो कैविटी है जो वो बेल तक जाती है जहाँ मेडुसाई डेवलप्ड होता है। तो जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है किसकी, पॉलिप की, और वही ब्लास्टोस्टाइल में आती है और वही वो उसकी मेडुसाई में जाती है। तो ये कंटिन्यूस कैविटी रहती है ओब्लेटेड बाय द ग्रोविंग टुगेदर इट्स वॉल, सो इज द फॉर्म एक्टोडर्मल लेमेलाई। तो एक्टोडर्मल लेमेलाई का निर्माण होता है। द कैविटी वुड रिमेन्स ओनली अलोंग four meridianal areas, the radial canals and a circular area of the circular canals close to edge of the bell। In this way, the medusa is derived completely from a polyp। तो इस तरह से जो मेडुसाई है वो पूर्णतः पॉलिप से निर्मित होता है। जो ये स्ट्रक्चर है इसमें आप ये जो मेडुसाई है उसके डेवलपमेंट की डायग्राम में इलस्ट्रेट द डेरिवेशन ऑफ द मेडुसाई फ्रॉम द पॉलिप। ये ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले कि भाई जो मेडुसाई है वो कैसे डेवलप होता है। जैसे ये एक्टोडर्म है, मेसोगिलिया है, एंडोडर्म है, इसका माइथ है, ये हाइपोस्टोम है, ये इसकी बेसल डिस्क है, ये सारी पॉलिप की स्टेज है और ये सारा मेडुसाई है। तो ये इस स्थिति में होता है। तो ये इसको कैसे रिजेम्बलेंस किया गया है वो देखें। तो यहाँ पर ये कॉमन चीज है, ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है तो इसकी ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, ये पॉलिप स्टेज है, ये मेडुसाई है। तो ये ऊपर वाला जो सिमिलर है तो ये इससे इसकी बेसल डिस्क है जहाँ पर ये पॉलिप अटैच करता है अपने को किसी ऑब्जेक्ट से। तो ये इसकी जो प्री अम्ब्रेला क्या कहते हैं, एक्स अम्ब्रेला जो स्पेस होता है या सरफेस होता है, एक्स अम्ब्रेला सरफेस, वो और ये रिजेम्बलेंस करते हैं। गैस्ट्रो इसकी जो रेडियल कैनाल और सर्कुलर कैनाल है इसकी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी से रिजेम्बल करती है। इसके टेंटाकल्स है तो यहाँ वेलम के ऊपर टेंटाकल्स पाए जाते हैं, इसके माउथ के चारों तरफ चाय पाए जाते हैं। ये हाइपोस्टोम होता है तो उसका हाइड्रेट था वो, और इसका माउथ, तो ये मेनोब्रियम से और इसके माउथ से सिमिलरिटी दर्शाते हैं। फिर ये इस तरह डेवलप होता है इसका माउथ और मेनोब्रियम आप देखें इसके अंदर, ठीक है ना। ये इसके मेडुसाई के
तो ये फिर इस अवस्था में आ जाता है, फिर ये इसके बीच में माउथ डेवलप्ड होता है और ये सब अम्ब्रेलर सरफेस होता है, ये वेलम होते हैं, ये इसकी रेडियल कैनाल्स होती है जहाँ से फिर इसके चारों तरफ टेंटेकल्स निकलते हैं, तो ये दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे अपन डिस्कस कर चुके हैं इसके अंदर एक्सएम्ब्रल सरफेस, ठीक है। एक्सएम्ब्रल इंडोडर्मल, एक्सएम्ब्रल मेसोगेलिया, एक्सएम्ब्रल एक्टोडर्म, सब अम्ब्रेलर इंडोडर्म, सब अम्ब्रेलर मेसोगेलिया, ठीक है, और सब अम्ब्रेलर एक्टोडर्म, मेनोब्रियम, ये मेनोब्रियम, ये इसका माउथ, ठीक है ना। ये अंदर वाला जो है ये सब अम्ब्रेल सरफेस होता है, ये बाहर वाला एक्स अम्ब्रेल सरफेस होता है। तो इसके एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोगेलिया यही कहलाएंगे, एक्स अम्ब्रेल एक्टोडर्म, एक्स अम्ब्रेलर मेसोगेलिया, एक्स अम्ब्रेलर इंडोडर्म, और अंदर वाले के यही कहलाएंगे सब अम्ब्रेलर एक्टोडर्म, सब अम्ब्रेलर मेसोगेलिया और सब अम्ब्रेलर इंडोडर्म। और ये अंदर की होगी ये रेडियल कैनाल और सर्कुलर कैनाल होगी, जो कि सिमिलर टू द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी ऑफ पॉलिप। So these are the development of medusae from polyp and their similarities, उसकी समानताओं को यहाँ दर्शाया गया। थैंक यू। ये आपके टाइप स्टडी ऑफ बिलिया यहीं समाप्त होता है।